क्या आपका बच्चा मशीनी ज़ुबान बोलता है, मशीन की तरह बोलता है और उसमें कोई जज़्बात की लहर नहीं होती? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी। आज जो हमारा टॉपिक है बड़ी ख़ास है वीडियो, ये वालिदैन उन ख़ास बच्चों के लिए है जो ऑटिज़्म के पेशेंट हैं। इसमें मैं डिटेल साइंस, सिम्पटम, मेडिकेशन और उनके एहतियातें जो हैं वो इंशाल्लाह डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो मेरी गुज़ारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मे बी अगर ज़्यादा हुई तो बाई पार्ट भी हो सकती है। मेडिसिन बाई पार्ट ही बताऊँगा। बाकी इसके डिटेल सिम्पटम जो है ना, ऑटिज़्म कोई एक बीमारी नहीं है, बल्कि ये एक ज़हनी, असाबी और नशो-नुमा की ख़राबियों का मजमूआ है। जिसमें बच्चे की बोलने की सलाहियत आती है, समाजी मेल-जोल आता है, रवैया, उसके एहसासात और उसका रद्द-ए-अमल जो है, जो मुतासर होते हैं, तो वो इसके सिम्पटम जो हैं वो ऑटिज़्म में बच्चे के साथ पेश आते हैं, वो हैं। तो उन चीज़ों को डिटेल में होम्योपैथी के मुताबिक बताने जा रहा हूँ। ये गहरी, पुरानी और मरूसी जेनेटिकली बीमारी भी होती है। इसकी जो वजूहात हैं वो सबसे पहले तो वो बयान करने जा रहा हूँ। उसमें मरूसी कमज़ोरी होती है, हमल या पैदाइश के वक़्त कोई सदमा आ जाए, बार-बार एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल और वैक्सीनेशन के बाद ज़हनी बिगाड़ आया हो, जल्दी बीमारियाँ, स्किन की किसी को एलर्जी है, कोई प्रॉब्लम है, तो उस हवाले से स्किन की उस डिज़ीज़ को, जैसे दाने निकले हैं, उसको कोई ट्रीटमेंट लेके उसको सप्रेस कर दिया जाए, दबा दिया जाए। बचपन में कोई खौफ, सदमा या जज़्बाती कोई महरूमी हो, तो ये भी वजह बनती हैं चीज़ें सारी। और इसके जो सिम्पटम्स हैं, ऑटिज़्म की ख़ास निशानियाँ हैं, ये उन वालिदैन के लिए है जो मुझे अक्सर मैसेज करते हैं, क्या हमारा बच्चा ऑटिज़्म का पेशेंट है? तो ये ख़ास उनके लिए है। सबसे पहले जो चीज़ है कि बच्चा बोलने में बहुत ज़्यादा लेट कर देता है अपनी उम्र के हिसाब से, और सेकंड पे जो अल्फाज जो हैं, वर्ड जो हैं, उनको बार-बार दोहराता है बच्चा। अगर उसका नाम लिया जाए, पुकारा जाए, तो बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं करता। जज़्बात के बगैर मशीनी अंदाज में बच्चा गुफ्तगू करता है। और दूसरे नंबर पे समाजी रवैया आता है। उसमें ये है कि बच्चा आई कॉन्टैक्ट नहीं करता, आंखों में आंखें डाल के बात नहीं करता, तन्हा पसंद होता है, दूसरों में उसको कोई दिलचस्पी नहीं होती, समाजी मुस्कुराहट जो है वो उसमें नहीं होती। और थर्डली जो है ज़हनी और रवैयाती जो अलामात हैं कि बच्चे का रवैया कैसा है और दिमागी तौर पे वो कैसा है, तो वो उसके सिम्पटम कुछ इस तरह होते हैं कि एक ही हरकत को बार-बार वो रिपीट करता है, जैसे हाथ का हिलाना है, झूरना है, घूमना है, चीज़ों से उसको गैर मामूली लगाव होता है, ज़िद, गुस्सा, बेवजह का रोना, बगैर किसी वजह के, मामूल में उसकी तब्दीली जो कि अगर की जाए तो वो बर्दाश्त नहीं करता। इसके अलावा सेंसरी इशू आते हैं, इसके मसाइल आते हैं। उसमें बच्चा जो है ख़ास तौर पे आवाज़, रोशनी या छुए जाने से जो है ना शदीद हसास होता है, और कुछ कपड़ों या खानों से उसको नफ़रत भी होती है, और चीज़ों को सूंघना या चखना ये उसकी आदत में पाया जाता है। और जो इलाज जिस्मानी जो सिम्पटम होते हैं ना फिज़िकली, वो उसमें ख़ास तौर पे वो इलाज के हवाले से बड़े काउंट करते हैं। उनको बड़ा गौर से सुनना है आप लोगों ने। सबसे पहले तो जो है ना जी, नशो-नुमा जो है ना बच्चा, वो या उसकी सुस्त होती है, तो यहाँ बहुत लेट होती है, देर से। जैसे बच्चे ने दाँत बड़ी लेट जाके निकालने, चलना बड़ी लेट स्टार्ट करता है बच्चा, पहचानना बड़ी लेट, सुनना बड़ी लेट करता है, ये चीज़ें बच्चे में पाई जाती हैं। या उसको कब्ज़ रहती है, या उसको मोशन लगे रहते हैं, पेट में हवा गैस का होना, और इसके अलावा और सिम्पटम अक्सर बच्चों का आपने देखे होंगे। इन बच्चों में सर जो है ना वो बड़ा हो जाता है, सर का बढ़ जाना, और उसमें माज़ी में अगर किसी को स्किन का कोई इश्यू आया है, दाने वगैरह, छाले वगैरह या कुछ इस तरह की चीज़ें हुई हैं, तो उसको मेडिसिन के ज़रिए सप्रेस कर दिया जाता है। उसका इलाज नहीं, बल्कि उसको दबा दिया जाता है तकलीफ को। ये भी जो है फिज़िकली सिम्पटम्स में पाई जाती है। और इसके अलावा जो मियाज़मेटिक इलाज की बुनियाद पर जो है, उसमें होम्योपैथी इसको बड़ा अच्छा डील करती है। और इसके बगैर ऑटिज़्म का ठीक होना बहुत मुश्किल है। और ये जो बात है, ये हमारे मेरे कोलीग्स मोहतरम, उनके लिए भी है, डॉक्टर साहिबान, जूनियर सीनियर जो भी हैं उनके लिए, कि ये मियाज़मेटिक तौर पे जब तक इसको ठीक नहीं करेंगे, इसमें बेहतरी नहीं आएगी। तो इसमें सोरक जो है, सोरा, सिफिलिस और साइकोटिक, ये 3 मियाज़म, और ट्यूबरक्युलर मियाज़म जो है, ये 4 मियाज़म का मैं ज़िक्र करने जा रहा हूँ। सबसे पहले सोरक का मियाज़म है। इसमें बच्चा बड़ा खौफ, कमज़ोर, क़ुव्वत मुदाफ़अत का मालिक होता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, सीखने में जो है, लर्निंग में उसको बहुत ज़्यादा सुस्ती होती है। और इसके अलावा साइकोटिक मियाज़म है। इसमें वो बच्चा एक ही हरकत को बार-बार करता है और एक ही बात की तकरार करता है। इसके अलावा ज़िद उसमें बहुत ज़्यादा पाई जाती है, और वैक्सीनेशन के बिगाड़ जो है लगने के बाद जो तकलीफ आती है, या ये तकलीफ में मुबतला होता है, ये साइकोटिक मियाज़म में आती है। ज़हनी नशो-नुमा जो है उसकी सुस्त होती है। और ज़्यादा केसों में जो है ना, वो मियाज़म जो है ना साइकोटिक पाया जाता है। सिफिलिटिक मियाज़म में जो है ना, वो शदीद किस्म का जो है ऑटिज़्म पाया जाता है। उसमें खुद को बच्चा नुकसान पहुँचाने की हद तक होता है, जारहाना उसका रवैया होता है, बोलचाल जो है वो मुकम्मल खत्म हो जाने के करीब होती है, गुफ्तगू नहीं करता बच्चा, और रवैये में बस उसके ये मामलात होते हैं। और लास्ट पे जो है मियाज़म, वो ट्यूबरक्युलर है। उसमें हद से ज़्यादा बच्चे की वो मूवमेंट पाई जाती है, मुस्तकिल जो है बच्चा तब्दीली का जो है वो ख्वाहिशमंद होता है। तो इसमें जो है इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट पार्ट मेरा जो है, सेकंड पार्ट ऑटिज़्म का, उसमें मैं मेडिसिन भी और साइकोटिक के हवाले से, मेडिसिन में मियाज़मेटिक जो है वो भी सारी डिटेल में इंशाल्लाह बताने जा रहा हूँ। तो आप वो भी देखिएगा। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर भी करें, और इसको दूसरों तक शेयर भी करें, ताकि जो ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है उसकी अवेयरनेस हो जाए उन माओं को जो बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान है, तकलीफ में है, कि बच्चे का, और डॉक्टरों ने कह दिया कि इसका इलाज मुमकिन नहीं, लेकिन होम्योपैथिक उसको प्रोटोकॉल देती है। उसके जो सिम्पटम्स हैं उनको अल्हम्दुलिल्लाह क्योर करती है।
आप जरूर इस वीडियो को शेयर करें ताकि देखने सुनने वालों का जो है वो इससे मुस्तफीद हो सके। थैंक यू वेरी मच। दुआ में खास तौर पर याद रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।